शिक्षा का जले, हर बच्चा स्कूल चले, हो सवेरा मिटे अंधेरा, एक नया अभियान है, स्कूल मेरा पंजाब के सरकारी स्कूल विश्व स्तरीय सुविधाओं से संपन्न हो रहे हैं। आप भी अपने बच्चे का दाखिला जरूर कराएं। बेहतर शिक्षा, बेहतर परिणाम, सरकारी स्कूल पंजाब का मान। विश्व प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग भगवान महाकालेश्वर मंदिर में शिव नवरात्रि की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। 29 फरवरी से शुरू होने वाले शिव नवरात्रि में भगवान महाकाल का अलग अलग रूपों में श्रृंगार किया जाएगा, जिसके लिए दूर दूर से सामग्री मंगाई जाएगी। सुबह 8 बजे पुजारी कोटि तीर्थ कुंड के समीप स्थित श्री कोटेश्वर महाकाल को अभिषेक पूजन कर हल्दी चढ़ाएंगे। 8 मार्च को शिव नवरात्रि के आखिरी दिन यानी महाशिवरात्रि पर दूल्हा रूप में दर्शन देने के साथ बाबा महाकाल का सप्तधान रूप में श्रृंगार कर फल व फूलों से बना सेहरा सजाया जाएगा। शिव नवरात्रि में महाकाल मंदिर की रौनक अलग ही देखने को मिलेगी। इस दौरान भगवान महाकालेश्वर 9 दिन अलग अलग रूप में अपने भक्तों को दर्शन देंगे। वैसे तो महाकाल मंदिर में प्रतिदिन सुबह 10:30 बजे भोग आरती और शाम 5 बजे संध्या पूजा होती है, लेकिन शिव नवरात्रि में पूजन का विशेष क्रम होने से भोग आरती दोपहर 1 बजे और संध्या पूजा दोपहर 3 बजे होगी। शिव नवरात्रि के 9 दिन मंदिर के पुजारी उपवास भी रखेंगे। महापर्व संपन्न होने के बाद 9 फरवरी को मंदिर समिति पारण का आयोजन करेगी। महाकालेश्वर मंदिर की ज्योतिर्लिंग की अपनी एक परंपरा है और ये शिवरात्रि पर्व पूरे देश में ही मनाया जाता है, लेकिन महाकालेश्वर मंदिर में इसकी एक अनूठी परंपरा है। यहाँ 9 दिन के नवरात्रि का उत्सव मनाया जाता है, जो पंचमी से लेकर तो अमावस्या तक भगवान का पर्व चलता है, शिवरात्रि पर्व। इसको नवरात्रि बोलते हैं, शिव नवरात्रि के रूप में इसको माना जाता है। और पंचमी से प्रथम पूजा होती है, तो प्रथम पूजा अभिषेक के लघु रुद्रादि अभिषेक के से प्रारंभ होता है। 11 पंडित प्रतिदिन भगवान का अभिषेक पूजन करते हैं। सुबह प्रातः काल ये कार्यक्रम आयोजन होता है और शाम को भगवान के नित्य नए श्रृंगार किए जाते हैं। तो पंचमी पर जो श्रृंगार पहला होता है, उस दिन भगवान को शोला पिनाया जाता है, तुशाला ओढ़ाया जाता है और मेखला पिनाई जाती है। इसी प्रकार फिर एक एक दिन पंचमी, छठ, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दसवीं का अलग अलग श्रृंगार है। तो सेकंड दिन जो पंचमी के छठ के दिन जो होता है, वो शेषनाग के रूप में भगवान को शेषनाग धारण कराए जाते हैं। और उसके बाद फिर घटाटोप का दर्शन है। घटाटोप के बाद में छबिना दर्शन है और उसके पश्चात फिर होलकर की प्रतिमा भगवान के ऊपर रहती है। उसी के बाद में फिर मन महेश के बाद में जो श्रृंगार होता है वो उमा महेश। और प्रदोष पर्व काल के दिन शिवरात्रि से एक दिन पूर्व जो शिव तांडव का दर्शन होता है। ये सब प्रतिमाएं रजत प्रतिमा है। पंचमी से तो लेकर तो द्वादशी प्रदोष तक नित्य अलग अलग श्रृंगार प्रतिदिन इसको करते हैं। सभी प्रकार के आभूषण वस्त्र भी रोज अलग अलग प्रकार से धारण कराते हैं और प्रतिमा स्थापित करके दर्शन होते हैं। शिवरात्रि का जो दिन पर्व होता है, उस दिन भगवान निराकार रहते हैं। उस दिन किसी प्रकार का श्रृंगार नहीं होता है और सतत जलधारा भगवान महाकालेश्वर पे चलती है। रात्रि की 12 बजे से 4 बजे तक भगवान का महापूजा अभिषेक होता है और इस महापूजन के पश्चात ही भगवान को सेरा दर्शन का सेरा बनाया जाता है। भगवान के ऊपर बिलपत्र होते हैं, 108 बिलपत्र चढ़ाए जाते हैं उनकी नामावली से। इसी के साथ में सप्तधान, भगवान को 7 धान होते हैं, सप्तधान भगवान के ऊपर चढ़ाए जाते हैं। और जो मुखोटा चढ़ाया जाता है उसका नाम भी सप्तधान का मुखोटा बोला जाता है। और उसी को फिर भगवान श्रृंगारित करके सेरा दर्शन का उत्सव मनाया जाता है। उस दिन भगवान पूर्ण रूप से दूल्हे के स्वरूप में विराजित रहते हैं और 12 बजे तक दिन को इस सेरा दर्शन भक्तों को होता है, दूल्हे का दर्शन होता है। और इसके पश्चात दोपहर में, वर्ष में एक बार दोपहर में भस्मा आरती जो होती है और उसके बाद में ये पर्व जो 9 दिन का है, ये नवरात्रि का पर्व समापन की ओर होता है और सभी ब्राह्मणों का ब्रह्म भोजन
इत्यादि के बाद ये पर्व समाप्त होता है। नवरात्रि यहाँ इसको बोलते हैं शिव और पार्वती, यानी दोनों का यहाँ स्थापन है, शक्ति भी यहाँ विराजित है, इसलिए यहाँ पर 9 दिन नवरात्रि होती है माताओं की, और 9 दिन है तो शिव की नवरात्रि होती है, इसलिए इसे शिव नवरात्रि पर्व कहा जाता है। महाकाल मंदिर में कोई भी उत्सव रहता है, महिला मंडल की महिलाएं उस उत्सव में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती हैं। शिव नवरात्रि में महिला मंडल की महिलाएं मंगल गीत भी गाएंगी, साथ ही महाकाल मंदिर में खूब साज सज्जा होगी। महाशिवरात्रि के अगले दिन शिव विवाह का समापन किया जाएगा। इस दिन बाबा महाकाल का सेहरा लुटाने के बाद दोपहर में मध्यकालीन भस्म आरती की जाती है। इस भस्म आरती की खास बात ये है कि ये आरती साल में सिर्फ एक दिन ही होती है। माना जाता है कि इस भस्म आरती के दौरान बाबा महाकाल साकार से निराकार रूप धारण करते हैं। साल में एक बार होने वाली भस्म आरती के पहले बाबा महाकाल का सेहरा दर्शन तथा सेहरा लूटने के लिए लाखों की संख्या में श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है। जब भगवान महाकाल का सेहरा उतारा जाता है, उस समय श्रद्धालु उनके सेहरे के फूल धान आदि लेने के लिए पहुंच जाते हैं। कहा जाता है कि इस परंपरा का शास्त्रों में कोई उल्लेख नहीं है, मगर इसे मंदिर के श्रद्धालु सेहरा लूटने की परंपरा बताते हैं। महाकालेश्वर मंदिर के श्रद्धालु बताते हैं कि सेहरे के धान को घर में रखने से मां अन्नपूर्णा का आशीर्वाद बना रहता है। उज्जैन से पंजाब केसरी के लिए विशाल ठाकुर की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।